अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोई 2 दिन कबल गांव की कदीमी मस्जिद और चनार के दरख्त पर एक तारुफी वीडियो बनाई थी। आप में से काफ़ी दोस्तों ने वो वीडियो देखी थी और सराहा भी था। तो सिलसिला जहां से टूटा था, कहानी वहीं से फिर आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपको अपने गांव के मरकजी हिस्से की सैर कराना चाहता हूं। आप मेरे साथ रहिए। चीज़ें बड़े तेज़ी से मालूम हो रही हैं। कदामत पर जिद्दत का रंग निहायत सुरात के साथ हावी हो रहा है। आसार कदीमा अपना हकीकी वजूद खो रहे हैं। मज़ीद 10-15 साल गुजरने के बाद ये चीज़ें नापित होंगी। मैं चाहता हूँ आने वाली नस्लों के लिए कुछ छोड़ जाऊँ। चंद साल बाद देखने वालों के लिए ये एक अजूबा होगा। ये चनार का वो दरख्त था जो कल आपने देखा था। बुजुर्गों के बकौल ये जो सुराख है, इसमें से शहद निकालते थे। यहाँ अंदर शहद की मक्खियाँ होती थी और हर साल काफ़ी शहद निकल आता था। लोग निकालते थे, बड़ा बड़ा थाल भरते थे। फिर चौपाल में सब लोग मिल बैठ के प्यार मोहब्बत से खाया करते थे। एक और दरख्त भी है इस चौपाल में, एक और चनार का दरख्त भी है। ये दोनों लगभग हमूर हैं दरख्त। ये वाला है, यहाँ से भी शहद निकलता था। यहाँ भी अंदर शहद की मक्खियाँ होती थी। ये गाजी दादा हैं, 80 साल इनकी उम्र है, काफ़ी उम्र रसीदा हैं। और ये हाजी दुल्लियान साहब, इनकी उम्र भी ऐसी है। और इस उम्र का भी गिने चुने लोग रह गए हैं इस गाँव में। इनसे मैंने काफ़ी मालूमात ली। ये है वो मरकज़ी दरवाज़ा है। उस ज़माने में जब ये पूरा गांव एक किले के अंदर होता था तो ये इकलौता दरवाज़ा होता था। ये मगरिब के बाद बंद हुआ करता था। अंदर किरदार होते थे। ये ऊपर सना लिखा हुआ है, लेकिन ये मालूम नहीं किस ज़बान में लिखा गया है, ठीक से नहीं पढ़ा जाता। ये लिखा हुआ है सना। और ये हाजी शाहरुम साहिब काफ़ी उम्र रसीदा है, बड़ा तजुर्बा रखते हैं, काफ़ी इल्म है, मालूमात काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। तो इनके बकौल ये वो हकीकी दरवाज़ा नहीं है जो शुरू में लोग अपने साथ लेकर आए थे, इन्होंने लगाया था। बाद में किसी और ने लगाया है। ये वो टूट फूट का शिकार हो गया होगा वो दरवाज़ा, तो ये किसी और ने लगाया है बाद में। लेकिन इसकी उम्र भी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी बड़ी उम्र है इसकी भी, कोई 200 साल होगी। ये मरकज़ी गली है, गांव की मरकज़ी गली है। इसमें से फिर शाखें निकलती हैं, कोई 5-6 गलियां मज़ीद बनती हैं दाएं बाएं। तो मगरिब के बाद किसी को अंदर आने और बाहर जाने नहीं देते थे, क्योंकि उस वक्त लश्कर कशी होती थी। ये कबाइल एक दूसरे पे हमला आवर होते थे। तो इन्होंने अपनी हिफाजत का बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ था। किले की जो दीवारें थी उसकी ऊंचाई, ये बुज़ुर्ग मुझे कह रहे थे कि ऊंचाई तकरीबन 15 फीट और चौड़ाई 10 फीट के बराबर थी, लगभग 10 फीट थी। और 4 कोनों पे 4 बड़े टावर हुआ करते थे। वो पत्थरों की बड़े बड़े सीनों से वो बनाए गए थे। और उनके ऊपर हर वक्त पहरेदार होते थे, मुहाफिज, जो सिक्योरिटी करते थे इस गांव की। हमले बहुत होते थे उस ज़माने में कबाइलों के एक दूसरे पे। अब ये जो गलियां हैं, इनका अपना अपने नाम है, लेकिन अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। ये उस ज़माने में जो ख़ानदान आबाद थे, बुज़ुर्गों के नाम पे रखे गए थे। हर ख़ानदान के बुज़ुर्ग के नाम पे गली का नाम रखा गया था। ये गलियां बिल्कुल वही गलियां हैं। गलियों की डिज़ाइनिंग चेंज नहीं हुई। जब लोग यहाँ आए थे शुरू में, वही गलियां हैं। इस गली में हमारा घर होता था, मुझे याद है। मुझे अपने बचपन में जब हम लोग यहाँ होते थे तो यहाँ हमारा घर होता था। सिर्फ बस तर्ज तामीर चेंज हुआ है। गलियाँ तो खैर वही है, लेकिन मकानात की डिज़ाइनिंग अभी, ये तामीरात, ये काफ़ी तब्दील हो गई। पुराना वक्तों वाली अभी नहीं है। जो मुझे याद है बचपन में, अब वो नहीं है। अभी एक बुज़ुर्ग कह रहे थे, हाजी दुल्लियान साहब, उनका कहना था कि ये किला तो उसकी उम्र तक भी था, उसकी यादाश्त तक वो ये किला मौजूद था, काफ़ी देर तक रहा है ये किला। और वो कह रहे थे कि हम लोग मगरिब के बाद ये दरवाज़ा बंद होता था, हम अंदर आते थे। तो कोई 300 थी आबादी उस वक्त इस पूरे गांव की। आज तो खैर ये बहुत फैल गया है, बहुत बड़ी आबादी है, कोई 10,500 आबादी है। और दारल के बड़े बड़े गाँव में अब इसका शुमार। लोग बहुत कम रह गए, कम ख़ानदान इसके अंदर रह गए गाँव में, वरना काफ़ी लोग निकल गए मज़ाफ़ात पे, उन्होंने रिहाइश इख्तियार की। ये जो दिखाई दे रहा है रास्ता, ये था असल रास्ता। ये खुफिया रास्ता हुआ करता था। ये पूरे गाँव से नीचे दरिया तक गया था। वो ऊपर उसकी छत थी। और जब वो कबाइल एक दूसरे पे हमलावर होते, सबसे पहले वो पानी पे हमला करते थे। तो जब वो पानी काटते थे उनका, ये लोग खुफिया रास्ते से जाते थे नीचे दरिया पे, और दरिया से फिर वो पानी निकाल के आराम से खुफिया रास्ते के ज़रिए से ऊपर अपने घर तक पहुँच जाते थे।
ज़बरदस्त इनके तरीके थे उस ज़माने के, यहाँ से निकलता था रास्ता। ये पाइप लाइन है एक पंचकी का। ये पंचकिया भी उसी ज़माने की है। यहाँ कतार अंदर कतार ऊपर नीचे काफ़ी चकियाँ हैं उसी ज़माने से, और इनके भी अपना अपने नाम है। इन चकियों के भी नाम है, उसी ज़माने के नाम है। ये देखिए पार्ट चकी का, इसको हम योड़बट कहते हैं। खैर अभी चकियाँ आ गई है मशीनी काफ़ी। ये इसको हम डोर बोलते हैं। इसके अंदर मकई गंदम के दाने होते हैं। यहाँ दाने भरते हैं, फिर यहाँ से वो दाने आते हैं, पाट के अंदर जाते हैं, और फिर वहाँ से पीस का आटा बनता है। मशीनी चकियाँ काफ़ी आ गई है, लेकिन जो लज्जत इस चकी में है, पंचकी में, आटे में, इसके आटे में बड़ी लज्जत है, वो मशीनी आटे में नहीं है। अब ये जो लकड़ी है जो दिखाई दे रही है आपको, इसको डकडकी बोलते हैं हमारे ज़ुबान में। इसकी अजीब सी आवाज़ आती है, डक डक डक, जब वो चलती है। जैसे उसको ऊपर उठाए ये दाने आना बंद हो जाते हैं नीचे, और जैसे वो टकराती है फिर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, चकी वो काट के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं। और ऊपर जो हुक्सा है, इसको आप घुमाएं तो दानों की मकदार ज़्यादा होती है, दाने ज़्यादा मकदार में आते हैं। अजीब तकनीक है, अजीब। अब देखिए ये उठाया, कोई दाना नहीं आता है, अभी बंद हो गए दाने आना, और जैसे ये छोड़ेगा फिर दाने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए ये अब दाने आना शुरू हो गए। कमाल की तकनीक थी। ये गिनी चुनी चीज़ों में है आजकल ये चकियाँ हमारे इलाके में, जो पुराने ज़मानों से चली आ रही है, वरना काफ़ी चीज़ें तो अब तब्दील हो गई। अब वो नहीं रही, आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो रही चीज़ें। और ये लोग रस्सी बना रहे हैं, ये देखिए रस्सी बना रहे हैं। ये भी हमारी एक पुरानी रस्म है। पुराने वक्तों में तो खैर वो बकरी के बाल से बनाते थे, बकरी के बालों से ये रस्सियाँ बनती थी। आजकल प्लास्टिक की बोरियों से धागा निकालते हैं, फिर उन्हीं में से बनाते हैं। लेकिन ये रस्म भी अब ख़त्म हो रही है। बाज़ार से लोगों ने रस्सियाँ अब लेना शुरू की है। सब कुछ बाज़ार में मिलता है तो कौन मुशक्क़त उठाए। ये हमारे डॉक्टर शाहबार शाह साहिब, ये इस गाँव के कदीमी डॉक्टर हैं। इनकी बड़ी खिदमत है। मेरे ख्याल में गाँव का ऐसा कोई घर नहीं या ऐसा कोई फ़र्द नहीं जिसका इस बंदे ने इलाज नहीं किया हो। इनकी बहुत अजीम शान खिदमत है। अल्लाह ताला इस बंदे की उम्र में बरकत अता करे।